भाईजान, आप सभी देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार के मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत ये बीरपुर पंचायत पड़ता है। यहाँ से होंगे भावी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 के भावी उम्मीदवार भाई राजाराम यादव। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, आज उनसे हम रूबरू कराएंगे। जो हमारी टीम है, भारत प्लस न्यूज़ की टीम, हर गांव जाके, हर पंचायत में जाके अभी मुआयना कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट इस बार खड़ा होगा जो पंचायती स्पेशल कार्ड के नेताजी मेरे घर आना है। सबसे बड़ी बात होती है, जब यहाँ पहुंची हमारी टीम तो जरा तस्वीर में देखेंगे कि किसान परिवार से आते हैं, ट्रैक्टर रखे हुआ है, कितना मवेशी है। जरा तस्वीर में देखेंगे आप किस प्रकार इनका घर है। ये जब अपने आप को दावा करते हैं कि हम बेदाग छवि हैं और निष्पक्ष भावना से सेवा करना चाहेंगे। इनका उम्र 23 साल मात्र है और ये अपना किस्मत आजमाएंगे। पहले बार अपना जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 से चुनाव लड़ेंगे। चलिए उनसे ही बात करेंगे क्यों ये चुनाव लड़ना चाहता है और क्या माजरा है कि चुनाव इसको लड़ना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ते हैं, ऐसा तो नहीं कि जो घर के दबाव के कारण तुम चुनाव लड़ो और भ्रष्टाचार का पैसा घर में लाओ और बड़ा से बड़ा महल खड़ा करो। उनकी ही जुबानी सुनेंगे क्या माजरा है। जरा तस्वीर में दिखाएंगे आपको कि किस तरह से एक ट्रैक्टर जो किसान के यहाँ रहता है, ट्रैक्टर है, जो मवेशी है, जो सब तरह का यहाँ तस्वीर आप देखेंगे। चलिए उनसे ही बात करेंगे कि क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं जो भाई राजाराम यादव, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 से इस बार भावी जिला परिषद उम्मीदवार होंगे। चलिए उनसे ही बात करते हैं। ये बीरपुर गाँव है, वार्ड नंबर 10 है और बीरपुर पंचायत है, सतपुरार गाँव से आते हैं राजाराम यादव। इनकी जो उम्र है वो 23 साल मात्र बताया जा रहा है। चलिए उनसे ही बात करते हैं। आपका स्वागत है राजाराम यादव जी हमारे भारत प्लस न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घर तक और हमारे मोहल्ले तक आपने पहुंचने का काम किया है, आपको दिल से धन्यवाद। राजाराम भाई, आपसे हम चल के बात करेंगे, घूम के बात करना चाहते हैं हम। जो एक बात बताएंगे, राजाराम यादव जी है, आपका घर है, सबसे बड़ी बात होता है जब पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना। इस वक्त हमारी टीम बीरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में है। भावी जिला परिषद जो उम्मीदवार क्षेत्र संख्या 38 का है आप भाई राजाराम यादव जी, एक बात बताएंगे, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और दावा करते हैं कि आप बेदाग छवि के हैं, क्या माजरा है। देखिए, चुनाव लड़ने का एक ही मकसद होता है कि क्षेत्र में जो स्थिति और परिस्थिति देखा जाता है और उसके ठीक स्थिति परिस्थिति को करने के लिए हम जैसे युवा अगर इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, अगर चुनाव लड़के जनता को सेवा नहीं करेंगे तो क्षेत्र का विकास कतई संभव नहीं है। इसीलिए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। सबसे बड़ी बात होता है, एक बात ऐसा भी होता है कि चुनाव लड़ जीत के बाद बड़ा बड़ा महल अटारी खड़ा करते हैं, 4 व्हीलर बुलेट में घूमते हैं नया कैंडिडेट। क्या करेंगे आप, चुनाव जीतेंगे तो आप भी ऐसा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी पिछले चुनाव जो हुआ था उसमें हमारे वर्तमान के जो जिला पार्षद है, अभी तक मैंने क्षेत्र में घूमने का काम कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे बोल रहा है, अपना मैथिली में बोल रहा है कि बुआ आज तक हमारा एठिन तो घूमे वाला जिला पार्षद जी नहीं लेना, अपन यानी कि अपना ही धंधा बढ़ाने में और अपना ही सब कुछ करने में लगे हुए हैं। तो हम सोचे कि जब एकाएक आपके मन में भावना कहाँ से आया कि आप तो किसान परिवार से आते, किसान का बेटा है, आपके मन में कैसा ये भावना जगा कि मतलब चुनाव जिला परिषद में ही लड़े हम। देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात है कि मैंने बहुत सारे संघर्ष करते हुए नेताजी को मैंने देखे हुए हैं। सबसे निचले तबका यानी कि गरीब फैमिली को भी आगे हो करके देखने का मैंने काम किया हूँ और ये करके अपने क्षेत्र को और अपने समाज को विकसित करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात होता है राजाराम भाई, एक बात आप बताएंगे, आप तो किसान परिवार से आते, चुनाव में आजकल धन बल का भी आवश्यकता पड़ता है, कैसे लड़ेंगे चुनाव। बिल्कुल, देखिए जनता हर तरह की होती है, बहुत सारे अगर आप मैं भी बहुत जनसंपर्क पिछले 1 साल से मुझे हो रहा है तो मैंने देख रहा है धन बल की बात रही तो धन बल हर तरह के आदमी सब जगह है। अगर आदमी को परखने वाला होता है ना अमित जी, तो उसे धन बल क्या अपने तरफ से वो अपना क्या कहते हैं चंदा भी देकर के उसे अपना नेता बनाने। आप सीधा तौर पे कहना चाहते हैं कि इस बार मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। तो आपका एज तो सिर्फ 23 साल है राजाराम जी, फिर आप 23 साल की एज में ऐसा कदम उठाए, बहुत ही खुशी की बात है। तो जरा हमारे व्यूवर जो लाखों मिलियन में देखते हैं और तमाम जन जो आपके ग्राम पंचायत बीरपुर में भी हम है और क्षेत्र संख्या जो 38 के तमाम मतदाता मालिक, उनको क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं तमाम आपके व्यूअर्स हैं या आप जो भी देख रहे हैं, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप एक वार्ड मेंबर को अगर चुनते हैं तो ऐसा चुनिए जो आपके लिए हमेशा काम आए। अगर आप एक मुखिया को चुने कि आपके पंचायत की बात आपके पास यानी क्या कहते हैं वीडियो के पास प्रमुखता से रख सके
अब बात रखें, अगर आप एक समिति को चुनते हैं तो आपके प्रमुख के पास प्रमुखता से रखें। अगर आप एक जिला पार्षद को चुनते हैं तो आपके बाद जिला तक आंख में आंख मिला करके रखने का क्षमता उस युवा में है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं भी ये दावा करता हूँ, दावा तो नहीं करूँ कि मैं सबसे बढ़िया हूँ, क्योंकि कैंडिडेट का लिस्ट लंबा आएगा, उसमें 10, 15 या 12, 14 जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उसमें से उसको अपने इसको यानी कि जानेंगे उसके बारे में, आईना में उतारना है। हाँ, आईना में उतारना है। अगर हम में सब क्वालिटी है, हम आंख में आंख मिला करके अपने क्षेत्र और मुद्दा के उच्च पदाधिकारी के पास कर सकते हैं, अगर मुझ में ये हिम्मत है तो मुझे स्वाभाविक है कि मुझे क्षेत्र संख्या 38 के मतदाता मालिक मुझे आशीर्वाद देंगे। ये तय है। क्या लग रहा है आपको जो भी जनसंपर्क आप कर रहे हैं? जब आपको सुबह में जब फोन किया गया हमारे टीम के द्वारा तो आपने बताया कि सर अभी तो मेरे पास समय नहीं, अभी जनसंपर्क में हम निकले हैं, किसी गाँव के लिए निकले हैं, लेकिन आप जब कहते हैं आपका टीम जब आएंगे तो सर हम जरूर समय देंगे। सर क्या माजरा है, कहाँ आप निकले थे मॉर्निंग में? जब देखिए, सबसे पहले मैंने देर रात तक जगता हूँ, क्योंकि हमेशा समाज में रहने वाले, एक बात मैं छोटा सा बात बता दूँ, मेरे गांव में एक गोवर्धन पूजा लगता है, मैंने 9th क्लास से उसमें समय देने का काम करता हूँ। किस तरीका से समाज को कैसे ले जाता है मुझे भली भांति पता है। एक बात बताएंगे राजा राम जी, आप जब मुझे जानकारी मिला आपके बारे में कि 2018 में आप ग्रेजुएशन क्लियर किए थे, उसके बाद तो अभी 3 साल कहाँ गुजार दिया आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2018 में मैंने इंग्लिश ऑनर्स करके मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हूँ। क्लियर आपका? हाँ, क्लियर है। और इसके बाद मैंने टेक्निकल डिग्री भी बहुत सारे लिए हुए हैं। और सोचे कि बीच में लॉकडाउन भी हो गया और देखें कि स्थिति और सही नहीं है, जनप्रतिनिधि लूट खरोश जो भ्रष्टाचार है उसके मुझे क्या कहते हैं मिटाने के लिए मुझे इस कदम को उठाना पड़ा, बस यही बात है। यही तो राजा राम भाई एक बात बताएंगे, जो क्षेत्र संख्या 38 से आप जिला पार्षद उम्मीदवार होंगे, भावी जिला पार्षद उम्मीदवार होंगे भाई राजा राम यादव, और एक आप जो दावा करते हैं कि सर हम बेदाग छवि हैं, क्या उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी सुनने में आता है, मैं जब क्या कहते हैं क्षेत्र में घूमता हूँ अमित जी, तो मुझे भी सुनने में आता है कि फलना बाबू चिल्ला बाबू भी खड़ा होता है। इसका लिस्ट उल्टा करके देखिए, बैकग्राउंड देखिए कि स्टूडेंट लाइफ से ही क्या करते हैं। देखिए, अगर पार्टी लाइनों पर चुनाव होता है तो ऊपर वाले को चेहरा देख करके कोई वोट देता है, वहाँ पर आपका पूरा जायजा देखेंगे कि आप क्या करते हैं, आपका पिताजी क्या करते थे, आपका दादाजी क्या करते थे, ये सारे कुछ, आप क्या कहीं तो लूट खरोश में नहीं ना, आप दारूबाजी तो नहीं ना करते हैं, सब कुछ क्यों नहीं इसके बारे में जनता, इसीलिए आप मतलब बेदाग छवि कहलाते हैं। हाँ, यही बात है। अगर एक बात और बात, अगर मुझ में थोड़ा सा भी खोट होगा ना तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं राजनीतिक नहीं करूँगा। मैं यही एक, मेरे पास कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा धन बल नहीं है। मैं तो क्वेश्चन आपसे कर दिया कि चुनाव में तो आजकल धन बल की आवश्यकता से चुनाव जीता जाता है, जो मुझे जानकारी मिलता है, क्योंकि हमारी टीम अभी हर पंचायत में, हर प्रखंड में जाके मुआयना भी कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट इस बार जो मुखिया से जिला परिषद में किस प्रकार का कैंडिडेट होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है आजकल के ज़माना में, आप बोले धन बल की बात है ना, तो धन बल सही में बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन जनता सब बहुत समझदार है। धन बल उसका ले भी लेगा तो उसको अच्छे कैंडिडेट को वोट देगा, क्योंकि उसके बच्चों को आप सीधा दावे कैसे कर सकते हैं? बच्चों को भविष्य, वो अपना बच्चों को भविष्य बर्बाद नहीं ना करना चाहेगा, क्योंकि आज हम जैसे युवाओं का सपोर्ट करेंगे तो कल होकर के इसका भी बच्चे आगे जा कर के कुछ करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि कहता है कि कर भला तो हो भला, अगर वो करेंगे तो उसका भी। आप एक बात बताएंगे, जब 23 साल आपका एज है अभी वर्तमान में, आप बताएंगे सर मुझे मतलब मेरा एज 23 साल है, तो क्या मतलब इससे पहले भी आप राजनीति करते हैं? कब से राजनीति करते आ रहे हैं आप? देखिए, राजनीति करना और नहीं करना ये अलग बात है। हम सब कुछ देखते हैं, आदरणीय क्या कहते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़े हुए हैं, महात्मा गांधी जी को पढ़े हुए हैं, जो सब क्या कहते हैं वो वीर योद्धा संघर्ष करने वाले को पढ़वे नहीं करेगा। जो कर्पूरी ठाकुर थे वो तो बहुत गरीब परिवार से थे, और देखिए जब मतलब उसको माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया गया था, क्या उस तरह आप बनना चाहेंगे? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोग को। ऐसा हम नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, बल है, वो सब कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि जनता हमें आशीर्वाद दे, उसको मैं जन आकांक्षा होता है ना, उसको मैं नहीं खराब करूँगा तो मुझे फिर लात मारेगी और भगा देगी। तो मैं ये करने के लिए, अगर देखिए परिणाम की बात है तो परिणाम हमारे साथ कुछ भी है, फिर भी जनता के साथ बने रहेंगे। एक बात बताएंगे, देखिए आप युवा हैं, 23 साल आपकी उम्र है, क्या आपका जो मतलब पेरेंट्स हैं, पिताजी होते हैं, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि चुनाव में उतरने के लिए कुछ ऐसा? देखिए, क्योंकि युवा है, युवा पे भरोसा जल्दी नहीं लोग करते हैं, जो बात है, तो क्या आपके पिताजी मतलब भरोसा करते हैं आप पे? सबसे बड़ी बात है कि मैंने इस निर्णय को जब लिया
तो मैंने भी अपने गार्जियन से पूछा तो अभी बोला कि बाबा पढ़ भी लिख भी कि ये सब कौन जरूरी थे करेंगे। तो मैंने ऐसे अपने जो मेरे बड़े भैया है, आदर्श है, जो हमारे साथ रहते हैं, तो उसको मैंने समझाने का काम किया कि बाबूजी को समझाइए। तो अगर हम जैसे युवा अगर इस काम में नहीं आएंगे तो कैसे समाज को विकास होगा, आप समझ लीजिए ना। हम नहीं जानते हैं कि कहाँ क्या क्या होता है, लूट होता है कि खरोच होता है। यदि आपके अंदर पावर नहीं, इसीलिए आप कुछ कर नहीं पाते हैं। जब जनता का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेगा तो पावर का काम करेगा, जो एनर्जी पावर होता है। जब एनर्जी मिलेगा तो आप जो बात भी करते रहते हैं कि जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 38 को हम आदर्श बनाने की बात करते रहते हैं। क्या सही बात आप देखे हुए हमारे पोस्टर बैनर पर लगा जी पढ़ते रहते हैं हम। देखिए हमारी टीम जब भी कहीं पहुँचते तो हम लोग मना करते हैं कि किस प्रकार का कैंडिडेट है, फिर हम लोग पहुँचते हैं। सर क्या मतलब जो आदर्श बनाने का मेरा यही सोच है कि जिस तरीका से मैंने बेदाग छवि का हूँ ना, उसी तरीका से लूट खरोच को मैंने मिटाने का काम करूँगा। अपने जिला पार्षद को नंबर 1 बनाने का पूरा बिहार में काम करूँगा। निश्चित। और कुछ कहना चाहेंगे? का साथ कहेंगे और कुछ तो बहुत सारे बात है, क्या कहेंगे। टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने भी जनसंपर्क के लिए निकला था। क्योंकि समय तो कम है। आज मैंने जा रहा था जनसंपर्क में, तो बोल रहा था एक भाई साहब कि बढ़िया अछि कि अहाँ गाड़ी मोटरसाइकिले से घूमै छी। कहलिए समय अतै तो 4 चक्का से घूमल जेतै। तो यानी कि गाड़ी से घूमै छी तो अहाँ मिल गेलिए तो अहाँ से तुरंत बात हो गेलै। है ना, हम बंद बड्डी में रहती तो। और हम किसान का बेटा है भाई साहब, हम बहुत सारे खेत में भी काम किए हुए हैं। मुझे धूप सहने का क्षमता है, पानी सहने का क्षमता है, हर कुछ सहने का क्षमता है। मैं एक संघर्ष करने वाला हूँ। मैं अपने आप को क्या कहते हैं मजबूत, आत्मबल मेरी मजबूत है। मुझे ये भी उम्मीद है। और एक बात और है, मैं कि इस पंचायत में मुझे तो पूरा प्यार आशीर्वाद मिल ही रहा था। पाँचों पंचायत में से मिल रहा था। और मैंने 2 मई का क्या कहते हैं 13 मई का मैंने जो कि जो है कारमेघ मध्य पंचायत में मैंने शादी भी किया हूँ। वहाँ भी मेरा पूरा ये है। तो सब सारा कुछ आप लोग देख ही रहे हैं। और न्यूज़ चैनल वाले क्या नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि कौन कितने रेस में है। और बाकी बात पैसा उसा सब कुछ जो पहले से ही ये करता है, तो पैसा उसा के पावर थोड़ा दिन ही रहता है। और जनता वो समझ जाता है कि कहाँ से लूट खरोच करके पैसा लाया है। हम जो भी करेंगे 1 रुपया भी खर्चा करेंगे, मेहनत का पैसा बस। तो अभी इस वक्त मैं जिससे आपको रूबरू करा रहा था, ये भावी जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 38 के भावी उम्मीदवार होंगे। इस बार अपना किस्मत आजमाएंगे। फिर मिलेंगे आपको अगली पंचायत में अगली कैंडिडेट के साथ। मैं हूं अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़।